बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। जी हमें जी कल एक कलमा आया था, लफ्ज आया था कलब। कलब कहते हैं हड़क को, इसे शायर भी कहते हैं अरबी में। हड़क कहते हैं हल्का गसनस, हलक चढ़ते वक्त, पागल होते वक्त जो कुत्ते को राल निकल जाती है उसे हड़क कहते हैं। ठीक है, तो मेरी उम्मत में ऐसी कौम, ऐसे लोग निकल जाएंगे जिनमें ये ख्वाहिशात इस तरह से सिरायत कर जाएंगे, बेतजारा सिरायत कर जाएंगे, जैसे हड़क हड़क वाले कुत्ते में सिरायत कर की जाती है कि उससे कोई रग और कोई जोड़ बाकी नहीं रहता है जिसमें वो हड़क दाखिल ना हो जाए। यानी हर रगो रेशे में, उसके रगो पाई में पागलपन दाखिल होता है कुत्ते के। ऐसे ही उनमें ख्वाहिशात नफ्स दाखिल हो जाएंगे। फिर उन्हें मालूम भी होगा हराम क्या है, वो तब भी उससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें पता होगा गुनाह कबीरा कौन सा गुनाह कबीरा है, वो तब भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें पता होगा सूदखोरी में क्या वबाल है, तब भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें पता होगा रिश्वतखोरी में क्या वबाल है, तब भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें पता है बेहयाई में क्या वबाल है, तब भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें पता है हाँ बदनजरी में क्या वबाल है, तब भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें पता है नमाज छोड़ने में क्या वबाल है, तब भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें पता होगा कि ज़कात न देने में क्या वबाल है, तब भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें पता होगा कि ज़कात को तावान समझने में क्या वबाल है, तब भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें पता होगा कि रोज़ा न रखने में क्या वबाल है, तब भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें पता है कि पैदावार का उश्र अदा करने में क्या वबाल है, तब भी पीछे नहीं हटेंगे। ये जानते हुए भी, और जो ये अमल करता है उसका एहसास भी होगा, उसे नेक भी समझते हो, उसे नेक भी समझते हो। और जो खातून इस्लामी अक़दार के अपनाए हुए उसकी कदर भी करते हो, उसको नेक भी समझते हो, उसका एहतराम भी करते हो, मगर खुद नहीं कर रहे हो। तो ख्वाहिशात नफ्स ने उनको घेर दिया होगा। ख्वाहिशात नफ्स उनको रगो पाई में दाखिल हो गए होंगे। जैसे जैसे हड़क वाले कुत्ते के हड़क, वो हर रग और हर जोड़ रगो पाई में दाखिल हो जाता है। ये उनका हाल। मफसिल का माना जोड़, एर का माना रग। चलिए जिगर खामिस जी। जी हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक है जी अव्वल जी, चलो अव्वल। अव्वल नहीं है, चलो राबिया। وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ الشذ في النار. رواه ابن ماجة من حديث أنس رضي الله عنه. رواه ابن ماجة. क्यों? رواه ابن ماجة من حديث أنس रज़ी अल्लाह अन्हु। और इन्हीं से मरवी है, यानी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु से, इन्हीं से मरवी है। फरमाया कि प्यारे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
सवाद आज़म के पीछे चलो, सवाद आज़म का इत्तिबा करो, इसलिए कि जो अलग हो गया वो जहन्नम में कट के चला जाएगा, जो कट गया वो जहन्नम में कट के चला जाएगा। सवाद आज़म का मतलब है उम्मत का बेशतर हिस्सा, उम्मत का अक्सरी हिस्सा, इसे सवाद आज़म का ये कहलाता है। यूं तो हर कोई कुरान करीम को सुनने का और समझने का दावा करेगा, यूं तो सभी हदीस मुबारक को समझने का दावा करेंगे, यूं तो सभी सही अमल होने का दावा करेंगे। एक अलामत तो पहले आ गई है, ये एहतिसाम बिल किताब व सुन्नह बात चल रहा है। हकानियत की एक अलामत ये भी है कि उम्मत में देखो सवाद आज़म किधर जा रहा है। उम्मत का अक्सर हिस्सा, बेशतर हिस्सा वो क्या मान रहा है, उसे दूसरा नाम हम जमहूर देते हैं। जमहूर ने मान लिया है कि कुरान और सुन्नत ये समझना, फिर इससे तफक्को हासिल करना, मजबूती हासिल करना, फिर इससे मसाइल निकालना, दीन को वाज़ेह करना, दीनी मसाइल को उससे निकालना, मुस्तकबिल के मसाइल को कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में हल करना, ये एरो गैरो की बात नहीं है, ये हर आदमी की बात नहीं है, हर कलमा गो की ताकत नहीं है। इसके लिए नफर मिनल बैत चाहिए, घर बार छोड़कर निकल जाना है इल्म दीन को हासिल करने के लिए, और फिर तफक्कुह फिर दीन की जरूरत है, तभी दीन को समझा जा सकता है। यूं हर कोई दावा करेगा, फिर वो सही समझ है भी नहीं। जैसे कुरान करीम कहता है युद्दिल भी कसीरा व यादी भी कसीरा, अल्लाह पाक इससे कुरान करीम के जरिए बहुत से लोग गुमराह भी हो जाएंगे, बहुत से लोग हिदायत भी पाएंगे। अब कहीं जो मैं कुरान करीम से समझ रहा हूं, कहीं वो गलत तो नहीं है, कहीं वो गुमराही तो नहीं है, और मैं धोखे में हूं, मैं उसको हिदायत नाम दे रहा हूं, ये समझना है। अब देखना है जमहूर क्या मतलब लेती है इस आयत का, इन आयात बयिनात का, इस हदीस मुबारक का। सवाल आज़म क्या मतलब समझती है। अगर वो उसके पीछे चलेंगे, सवाल आज़म कहती है कि इन सलफ असलाफ और फुक़हाए किराम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो आप नेक बन सकते। आप कहेंगे नहीं, मैं 1200 साल पहले वाले फकीह की तहकीक नहीं मानूंगा, मैं आज के इंसान की तहकीक मानूंगा। आज का इंसान, जाहिर बात है इल्म सबने पढ़ा तो है नहीं। अब कोई भी शख्स आम है, वो किसी भी शख्स को कॉल करता है। अब एक शख्स जो है वो अपनी तहकीक पेश नहीं करता है, वो सैयदना अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक पेश करता है, कहते हैं तो मुशरिक हो गए, तकलीद करता है। वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक पेश करता है, कहता है मुशरिक है, तकलीद करता है। कहते वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जो है तहकीक को पेश करता है तो मुशरिक है, तकलीद करता है। वो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह की तहकीक को पेश करते हैं तो तकलीद, शिरक करता है। और बिला सोचे समझे आज के इंसान की तहकीक पेश करता है तो ये तौहीद हो गई। वाह वाह, समझता ना वो इसकी बात है ना वो उसकी बात, न वो 1200 साल पहले वाले मुहक्किक, पहले वाले फकीह की तहकीक को समझता है। समझने के लिए तो इल्म चाहिए ना, हर कोई स्कॉलर थोड़ी बन सकता है। और आज के वो इसकी भी तहकीक समझता नहीं है, बस वो मसले का जवाब सुनता है। वो उसकी तहकीक हो गई शिर्क, उसकी तहकीक मानकर उसके मुताबिक चलना हो गया शिर्क, और आज वाले शख्स की तहकीक मानकर उसके मुताबिक चलना हो गया तौहीद। तो सवाद आज़म ने फैसला किया है कि 4 फुक़हाए किराम की तकलीद एक इंसान पर वाजिब है जो आम है। आम से मुराद जो मुज्तहिद खुद ना हो।
सवाद आज़म की तहकीक है कि आपको जुमे के रोज 2 अज़ानें पढ़ना है। तो इसमें हनफियत, शाफियत, मालिकियत, हम्बलियत की कोई खैर नहीं। सवाद आज़म ने कबूल किया है कि रमज़ान में 20 रकात तरावी। सवाद आज़म ने कबूल किया है जुमे के रोज 10 रकातें सुन्नत है। सवाद आज़म ने कबूल किया है कि सुन्नत रातिबा दिन में 12 रकातें हैं। अब आप नई तहकीक करते हैं, कट जाते हैं, और यकीनन आज के शख्स की तहकीक में और 1200 साल पहले वाले शख्स की तहकीक में आसमान और जमीन का फर्क होगा। और फिर हम क्या, हम तो ज्यादा तो सही कहेंगे उस हदीस को जिस पर लिखा हुआ है ये सही, हादा हदीसन सही हूं, अपनी तहकीक तो है नहीं। और ये भी किसी की तहकीक मान रहे हैं जो लिखा है हादा हदीसन सही हूं, और जिन्होंने अपनी बुनियाद पर देखा कि हदीस सही है या नहीं है, अपनी बुनियाद पर, अपनी तहकीक की बुनियाद पर उसकी बात मानना हो गया शिर्क। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। जी खामिस जी। जी हजरत। चलें आगे। وعن أنس قال قال لي رسول अनसिन, الله अनसिन नहीं, अनसिन। وعن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك وتمسي وليس في قلبك غش لأحد غش غش لأحد ففعل فافعل ففعل فافعل فافعل. ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة رواه الترمذي. हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाया कि मुझसे प्यारे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अगर तू कादिर है कि तू सुबह करे और शाम करे, और तेरे दिल में किसी का खोट नहीं है, तो कादिर ठीक है। फिर फरमाया हाँ, तो फल तो कर, यानी ऐसा ही कर। सुबह तेरी तुझ पर शाम गुजर जाए, तुझ पर सुबह गुजर जाए, और तू कादिर है, तेरे दिल में किसी का कोई खोट, किसी का कोई खोट नहीं है, गिला नहीं है, ठीक ऐसे कर। फिर फरमाया, ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत को पसंद किया उसने मुझे पसंद किया, और जिसने मुझे पसंद किया वो मेरे साथ चलता है। और कभी-कभी हम बड़े भले बता या धोखे में आ जाते हैं, हम ज़रा एक
आदमी की फिक्र होगी कि ये कुछ नहीं होगा, परिणाम ये आराम हो जाएगा, जिसकी कमाई हराम है वो खुद जाता है। शुक्र परवरदिगार रसूल, वसीयत हाजिर हूँ, मैं तो काबा शरीफ गया था, अजमल परवरदिगार रसूल, आपने जब मुझे बताया मैं ज़रूर इसको पढ़ी, बस पढ़, मैं परवरदिगार ने तो ये ऐसा कर माशाअल्लाह, क्या
कौल ली रसूलुल्लाह और कौल मिन्नी रसूलुल्लाह में माना फर्क होगा? के बाद जो है इसका दूर तो ये ना यही हदीस में ना कौल ली रसूलुल्लाह। जी जी इसीलिए मैंने पूछा था। मुझसे हाँ हाँ तो मैंने उर्दू का वो उल्टा तर्जुमा किया, सोचा ऐसे आ सकता है या नहीं। ठीक है ना। जी हम्म, जी मेरे बेटी जी हम्म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد رواه الطبراني في الأوسط
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها فقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى فقد جئتكم بها بيضاء نقية نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان. في كتاب الشرع. رضي الله تعالى عنه से फरमाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और अर्ज़ किया अर्ज़ की ज़बान उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ किया यहूद से ऐसी बातें सुनते हैं हमें पसंद आती क्यों हमें पसंद आती हम यहूद से पहली पहली बातें सुनते हैं आपकी क्या राय है राय जब इसका मतलब रूह उसने मुझे राय राय अगर राय राय जिसे कहते हैं अगर राय इसका मतलब जो है दिल से सोचना राय देना आपकी क्या राय है क्या आप मुनासिब समझते हैं कि हम उनकी बाज़ बातों को लिखा है जो आगे उन्होंने लिखी ये दरखास्त की है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदाज़ा करें उनकी ऐसी बाज़ बातों को लिखा करें आप समझते हैं फ़क़ाल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप परेशान हो गए क्या आप परेशान हैं जैसे यहूद और नसारा परेशान जैसे यहूद और नसारा अपने दीन से परेशान हो गए थे उनके नफ्स को ठेस पहुंच गई तो उन्होंने उस दीन को छोड़ दिया और नाम के यहूद और नाम के नसारा है उन्होंने अपने ख्वाहिशात नफ्स की बुनियाद पर तौहीद को तोड़ा बदल डाला नफ्सानियत की बुनियाद पर इंजील को बदल डाला अब नाम के नसारा है वो नाम के यहूद है और आज नफ्स के पीछे वो आज ये मदद नहीं कर सके ख्वाहिशात नफ्स की बुनियाद पर उनके इत्तिबा में वो इंजील की मदद नहीं कर सकते और इतनी बड़ा वो कुछ और जाते तो आप क्या नौजुवान बेदीन से तान करें और इसके पर मुताबिक जानता हूं आप मेरे दीन से परेशान हैं जो अल्लाह की तरफ से लाकर मैंने आपको दिया परेशान हो गई आप काफी नहीं समझती आप काफी नहीं समझते जैसे यहूद और नसारा ने काफी नहीं समझे दुनिया आगे की बात की कुछ या कुछ मुकद्दस में कुछ आपसे और में इस्लाम की मैं तुम्हारे पास ये आया हूं बिहादी सुन्नत मैं तुम्हारे पास ये आया हूं हाथ की ये साफ शफाफ रोशन है नूरानी है मैं तो सिर्फ की नकियत साफ शफाफ तुम्हारे पास ये दीन है जो साफ शफाफ है रोशन है अगर मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते तो उन्हें भी मेरे इत्तिबा के अलावा कोई गुंजाइश नहीं ये इतना तो काफी है आप जानते हैं हज़रत ईसा है और उसके बाद इत्तिबा के मुस्तक़िल और
उसके बाद जी सुबह चारा नहीं हमारी तस्दीक अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी
आएंगे तो मेरा इत्तेफाक करना होगा और आएंगे तो लेकिन तो करके मेरे दीन का मेरे इस्लाम का मेरी सुन्नत का इत्तेफाक करना पड़ेगा और इस सारे मसला तो आएंगे और इसमें जो आएंगे याद रखें वो मेरी तो होंगे लेकिन उनकी जरूरत ना करें वो कुरान करीम पर अमल करेंगे कुरान करीम की इताअत करेंगे कुरान करीम की दावत देंगे अपने हादिस में अपने प्राप्त में अपने आप को दवा करने बल्कि हज़रत सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को कबूल करेंगे ये दावत है अभी आपको कई बात मैं कहूँगा वो ये है कि मुझे एक मतलब है मुसलमान भाई ने इरशाद किया हाँ और इसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवैया रज़ियल्लाहु अन्हु हनफी मज़हब मालिकी मज़हब शाफ़िई मज़हब हंबली मज़हब ठीक है उसने ये बात के बहुतों के ज़हन में आप हनफी होंगे ना मालिकी होंगे ना शाफ़िई होंगे ना हंबली होंगे वो बयान होंगे वो जन्नत में जाएंगे हम क्यों नहीं जाएंगे मुजतहिद होंगे कुरान के हाफिज़ होंगे वो आज खुदा के हाफिज़ होंगे वो रसूल अकरम की शरीयत के मुकम्मल उस पर अमल मुकम्मल करते होंगे वो एक मुजतहिद इन अरबाब से भी आगे होंगे लेकिन क्या करेंगे हमने अगर आप मुजतहिद हैं तो जवाब लिखिए अगर आप मुजतहिद नहीं हैं आप कुरान के अहकाम से हिलने करो बिल्कुल से तो फिर कर अपने आप को हंसियो सामने बात बशर आएंगे वो मुजतहिद होंगे मुजतहिद और एक मुजतहिद दूसरे मुजतहिद की पीछे हम जाने जाएंगे गैर मुजतहिद को करने वाले में मुजतहिद को अपनी इज्तिहाद का करना वाजिब है फर्ज यह है कि यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो जिंदा होंगे तो उनको भी मेरी बात करना पड़ेगा लाजिम